वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ व्यस्त भी होंगे। व्यस्त रहना जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो आज है मेरी एनिवर्सरी, 8th ऑफ February। इट्स माय 10th एनिवर्सरी। माइलस्टोन है मेरे लिए, एंटरिंग इनटू डबल डिजिट विद 2 स्पेशल किड्स। तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं वैंकूवर। तो अभी बजे हैं सुबह के 4:30। हम हो गए हैं तैयार, कृतिका एंड आयुष। सो ये इन्होंने का है आज का लुक। ये है आयुष का और ये है ऋत्विका और ये है मैं। मुझे भी कोट डालना है ऊपर से। तो चलिए आप बने रहिएगा, मैं आपको करवाऊंगी अपने ब्लॉग्स के थ्रू वैंकूवर की सैर। तो ये देखिए हमारी पैकिंग हो गई है और बैग्स वैग्स भी पड़े हैं और बच्चों ने खिलारे भी पा रखे अपनी टी शर्ट वी-शर्ट छोड़ के। तो चलिए चलते हैं। और टैक्सी हमने बुक की है। अभी थोड़ी देर में टैक्सी आ जाएगी क्योंकि हम जा रहे हैं 5 डेज़ के लिए। तो खुद की कार से जाना एयरपोर्ट थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि वहाँ पार्किंग फी भी बहुत ज़्यादा होती है और यूजुअली उतने बड़े एयरपोर्ट्स नहीं है, उससे ज़्यादा चीप इस तरह से जाना पड़ जाता है टैक्सी के थ्रू, क्योंकि सेफ्टी वाइज भी थोड़ा ठीक रहता है अगर घर पे ही गाड़ी खड़ी है। तो बस अभी आती है टैक्सी और फिर हम निकलते हैं। और ये देखिए मैंने लगाई है मेहंदी, 10 भी लिखा है और दूसरे हाथ की भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसी लग रही है। इसे कहते हैं स्टेंसिल वाली मेहंदी। अच्छी लग रही है? कमेंट करके बताइएगा। सो दिस इज माय फाइनल लुक। चलो हम वेट कर रहे हैं टैक्सी की। टैक्सी आने वाली है 2 मिनट्स में। टैक्सी आ गई है, अब हम रखेंगे अपना सामान और चलेंगे। देखो टैक्सी घूम रही है। उसके बाद हम निकल गए सास्काटून एयरपोर्ट के लिए और ये रास्ते में देखो कितनी स्नो पड़ी हुई है। और क्या कहते हैं, हमारी फ़्लाइट का टाइम थोड़ा लेट ही था। हम लोग टाइमली पहुंच गए थे एयरपोर्ट और ये भैया वही बता रहे थे, बातें कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। वैसे एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं हम। अब कर रहे हैं सास्काटून एयरपोर्ट। चलिए करते हैं हम चेक इन और फिर मिलते हैं। सो चेक इन हो गया है और देखो कितनी लंबी लाइन लगी है आगे तक एंट्री के लिए प्लेन में। चलिए फिर हम चले गए प्लेन में बैठने के लिए क्योंकि हमारा चेक इन वगैरह हो चुका था। तो जैसे हमारा सामान सबमिट हुआ तो हम अपनी सीट्स देख रहे थे कि ये कहाँ पे है और ये हमारी सीट आ गई। तो वहाँ सामान सेट कर रहे थे और आयुष देख रहे सबसे पहले जाके विंडो सीट उसने ले ली। आयुष आपको कैसा लग रहा है? एंड ऋत्विका के साथ में तो दोनों भाई बहन करने लगे मज़े, क्योंकि इनको तो बस बैठ जाएं ये दोनों, बस फिर ये एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कह रही मैं यहाँ पे ये भी रख सकती हूँ, है ना। माय गॉड, किड्स आर सो एक्साइटेड। अभी भी इंडिया जाके आए इंटरनेशनली और बड़े एयरप्लेन्स में भी बैठे हैं, फिर भी एवरी टाइम दे गॉट एक्साइटेड। हमारी जो 3 सीटें थी मेरी और बच्चों की इकट्ठी थी और सामने ही इनकी सीट थी। तो हम साथ साथ ही 31 ABCD ऐसे एक रो में ही बैठे थे। और फिर ये एज यूजुअल अपना वो देते हुए उनको बताना होता है क्रू वालों को कि किस तरह से अगर मैं। और फिर ये एयरपोर्ट वैंकूवर एयरपोर्ट पे प्लेन पहुंच गया है, ये लैंड कर रहा है
वैसे भी मैंने थोड़ा सा शूट किया है क्योंकि वहाँ पे भी अभी सुबह ही थी, बहुत सुबह थी, इनफैक्ट रात ही थी। 4:30 5:30 ही बज रहे थे वहाँ के, नहीं सॉरी 6:30 हो रहे थे वहाँ के। तो अंधेरे अंधेरे में गए थे हम सास्काटून से, अंधेरे अंधेरे में ही वैंकूवर पहुँच गए, क्योंकि वैंकूवर जो है वो सास्काटून से 3 घंटे पीछे, तो इसलिए आप लगा लो 6:15 पे हम वहाँ चले थे और 6:45 पे हम यहाँ पहुँचे। और ये फिर हम अपने बैग का वेट कर रहे थे, इन द सेंस कि हम लेट हो गए थे आने में। तो मैंने देखा कि हमारा एक अकेला बैग ही झूल रहा है, फिर उसके बाद ये 2 बैग्स आए, अदरवाइज़ हमारा अकेला ही बैग। जब हम पीछे से देखा तो हमारा बैग घूम रहा था, लेकिन जब दोबारा आया तो 2 बैग और भी थे, वो भी शायद ऐड ऑन हुए होंगे, बट हमारा अकेला जो बैग है वो रह गया था। एंड बैग को देखते ही आयुष और ऋत्विका एक्साइटेड होकर बैग के पास पहुंच गए। उन्हें लगा कि अब हम बैग को उठा लेंगे। अब बैग इतना भारी है, वो कहाँ इनसे उठता है। तो फिर बैग हमारी तरफ आया, हमने खुद बैग को इन्होंने उठाया क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा भारी था। तो फिर हम वैंकूवर से एयरपोर्ट से निकल गए हैं अपने होटल रूम के लिए। टैक्सी आ गई थी और ये मैंने थोड़ा शूट किया आप लोगों को दिखाने के लिए। और इसे देखते हुए मुझे पूरा जीरकपुर वाला फील आ रहा था, ऐसा लग रहा था मानो जीरकपुर की ही बिल्डिंग्स खड़ी हैं। और ये आ गया हमारा होटल सैंडमैन। तो एक्चुअली ना यहाँ 2 सैंडमैन थे, तो पहले मुझे लगा कि ये आ गया, अब मुझे भूल भी गया था, मैं वॉइस ओवर कर रही थी। ये आया हमारा सैंडमैन सिग्नेचर होटल और ये हम जा रहे हैं होटल। सो होटल में चेक इन कर लिया है, रूम एलोकेट हो गया है एंड हम जा रहे हैं अपने रूम में। सो हमें जो रूम एलोकेट हुआ है वो 15th फ्लोर पे है। चलिए आपको रूम भी दिखाते हैं। एंड February 8 एनिवर्सरी डे। ओके सो Aish, come here. What up? 1507? Yes. 1507 is there. So, this is our room. दिस इज मी। ये देखिए रूम फॉर नेक्स्ट 5 days एंड यस एंड आयुष इज सो एक्साइटेड एज यूजुअल। एंड ये हमें बैठने के लिए बालकनी भी है यहाँ पे। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अभी आपको मैं व्यू भी दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज द व्यू ऑफ वैंकूवर फ्रॉम माई रूम। ओ ला ला, वाइट एंड वाइट, नाइस व्यू। अभी मुझे सब सेटअप करना है। ओह सॉरी। सो लाइक दिस, these are the beds, this is the big TV. I'll show the washroom to you, and this is also that pillow is also there. So this is the washroom. Wow, nice. So, hi, आपको ये मेरा कैसा लगा होटल का रूम, आप जरूर बताइएगा, कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और कल से अब जो ब्लॉग्स डलेंगे वो घूमने के डलेंगे, ठीक है। आज हम मंदिर जाएंगे, अभी रेस्ट करते हैं, फिर मंदिर जाते हैं, वो इसी में कंटिन्यू करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट घूमने का अलग से ब्लॉग बनेगा। चलो मिलते हैं आपसे, बाय। सो मैं आपको ये दिखाना तो भूल ही गई थी, मुझे लगा ये अलमीरा है, इसके अंदर माइक्रोवेव है और ये फ्रिज। तो चलिए अब मैं आपको करवाती हूँ अपने होटल रूम का टूर। ये हूँ मैं, और ये सबसे पहले यहाँ पे अलमीरा है। फिर ये देखिए 2 क्वीन बेड्स लिए थे हमने, क्योंकि किंग साइज बेड में तो पूरे नहीं आते हैं बच्चों के साथ,
तो 2 अलग अलग बेड्स थे, क्वीन बेड्स इन्हें कहते हैं। ये टीवी है, ये एक एक्चुअली कैबिनेट है जिसके अंदर ही माइक्रोवेव और फ्रिज है। ये सोफ़ा है और मैं अब आपको ना अपने रूम से, होटल रूम से व्यू दिखाऊंगी पूरा वैंकूवर की जगह पे। रात को तो ये व्यू बहुत ही अच्छा लगता है और लगा जब मैंने रात को देखा। बट ये मैंने सुबह शूट की थी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि उस समय ना गाने चल रहे थे, मेरे बेटे ने आते ही गाने चला दिए थे तो फिर कॉपीराइट का इशू हो जाता है। सो ये देखिए, और यहाँ पे ना कभी स्नो नहीं डलती है, लेकिन सस्काटून वाले अपने साथ स्नो लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ आए और हमारा जो स्वागत है वो स्नो के साथ ही हुआ और यहाँ पे खूब सारी इस बार स्नो पड़ी है। हाँ मतलब रूट्स तो इनके क्लियर हैं, सस्काटून के जैसा तो नहीं ही है, बट येस ऐसे इनके यहाँ पे जमती भी नहीं है, बट इस बार जमी है। और ये फिर बच्चों को तो एक्साइटमेंट होती ही है होटल रूम में आके। ऋत्विका ने अपना कुछ करना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्या लिख रही थी, क्या कर रही थी, आई डोंट नो।